Namaste friends, welcome to my channel Biology Bite and today we are going to make an awesome plan जिससे आप टेस्ट के पहले सब कुछ जल्दी से पढ़ पाएं using these 4 scientific steps. Alright friends, तो आज हम लोग मिलेंगे एक बहुत ही स्पेशल पर्सन से. Hello. फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि ये कौन है? आई एम श्योर कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट दिस इज द मेमोरी जीनियस एलेक्स मुलन. फ्रेंड्स, एलेक्स मुलन सिर्फ 20 सेकेंड में पूरे के पूरे 52 सेट ऑफ कार्ड्स याद कर सकते हैं एंड ही होल्ड्स द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द बेस्ट मेमोरी. मतलब पूरी दुनिया में एलेक्स मुलन की मेमोरी बेस्ट है. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि एलेक्स मुलन की इस फास्ट मेमोरी का सीक्रेट क्या है और ये सीक्रेट हम अपनी पढ़ाई में डालकर कैसे जल्दी जल्दी टेस्ट के लिए पढ़ें जिससे हमें एकदम 3 इडियट्स के चतुर जैसी मेमोरी मिल जाए और रैंचो जैसे इतने इंटेलिजेंट बन जाएं कि टेस्ट में बिना पढ़े भी टॉपर बन जाए. अब ये कैसे होगा? क्योंकि फ्रेंड्स, जिंदगी कोई मूवी तो है नहीं और बिना पढ़े टॉपर बनना क्या, पास होना भी काफी मुश्किल है. आपको जानकर हैरानी होगी फ्रेंड्स कि टीनेजर्स के लिए ये और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ यूनाइटेड किंगडम रिसर्च हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर औरों से ज्यादा होने के कारण हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं जिससे जरूरत से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है पढ़ते समय. फिर जब एग्जाम आते हैं तो वही हमेशा की प्रॉब्लम, कम टाइम, ज्यादा चैप्टर, बड़े चैप्टर्स, डर के मारे हालत खराब. और फ्रेंड्स, पढ़ाई में डर बहुत बुरी चीज होती है. मतलब कुछ लोग तो इतना ज्यादा डर जाते हैं कि चीटिंग भी कर लेते हैं, मतलब अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स भी. फ्रेंड्स, आपको यकीन नहीं होगा इस बात पर आईआईटी बॉम्बे के 50% से भी ज्यादा यानी कि आधे से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने ये बात मानी है कि उन्होंने टेस्ट में एटलीस्ट एक बार तो चीट किया ही है. मतलब इन लोगों के लिए स्टडिंग स्टड डाइंग बन चुकी है. तो फ्रेंड्स, आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप आज के इस वीडियो के ये 4 स्टेप्स इसी ऑर्डर में अच्छे से मेहनत से फॉलो कर लेते हैं, आप डेफिनेटली एक सिस्टमैटिक तरीके से टेस्ट के लिए जल्दी जल्दी पढ़ पाएंगे और आपके लिए स्टडिंग कभी स्टड डाइंग नहीं बनेगी. आई एम श्योर फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक ना आपको खुद ब खुद एकदम पढ़ने का मन करेगा क्योंकि आज के स्टेप्स ही कुछ ऐसे हैं. सो स्टेप नंबर 1, बेस्ट बिगिनिंग, जो कि है किसी भी टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ने का फर्स्ट स्टेप. स्टेप नंबर 2, Feynman technique, which is the best method to remember and understand things. Step number 3, mind mapping, ताकि आपने जो भी पढ़ा है ना फ्रेंड्स वो एकदम अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाए. और जो प्रॉब्लम होती है ना कि पहले हम लोग एक फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने जो भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वो हम सब कुछ भूल चुके हैं. ताकि ये भूलने वाली प्रॉब्लम ना हो. और हमेशा की तरह फ्रेंड्स, एंड में स्टेप नंबर 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, रिवर्स रिकॉल, जो मुझे बहुत ही रिसर्च के बाद मिला है फ्रेंड्स एंड इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिविजन. तो चलिए फ्रेंड्स, टेस्ट के लिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ताकि चतुर भी हमारे सामने फेल हो जाए. तो बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टेप नंबर 1, बेस्ट बिगिनिंग. ओके फ्रेंड्स, तो एग्जाम के लिए जैसे ही हम लोग पढ़ने बैठते हैं वैसे ही टेंशन आनी शुरू हो जाती है. हम सोचते हैं यार इतना बड़ा चैप्टर इतने कम टाइम में कैसे होगा, कहीं मैं फेल ही ना हो जाऊं. मतलब सबसे खराब से खराब बातें आती है हमारे दिल में. पर फ्रेंड्स, आप अकेले ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो ऐसी बातें सोचते हैं एग्जाम टाइम में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च बाय जेम्स मैडिसन यूनिवर्सिटी हर स्टूडेंट की लाइफ में ऑलमोस्ट 42% स्ट्रेस एग्जाम रिलेटेड ही होती है. और फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ने से पहले ही इतने स्ट्रेस्ड और कंफ्यूज हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी. इसीलिए फ्रेंड्स, हमें टेस्ट के लिए पढ़ने से पहले चाहिए एक बेस्ट स्टार्ट, एक बेस्ट बिगिनिंग. और बेस्ट बिगिनिंग के लिए ये जो आपके माइंड में झंझट है ना, सबसे पहले इसे हटाना होगा. तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये है कि टेस्ट के लिए आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर के सारे सब टॉपिक, जिन्हें हम सब हेडिंग भी बोलते हैं, वो सारे के सारे सब टॉपिक आप एक पेज पर नीटली लिख लीजिए. फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ये लिस्ट जो आपने सारे सब टॉपिक्स लिखे हैं इस पेज पर वो आपके नेक्स्ट स्टेप में कितना काम आने वाली है. क्योंकि फ्रेंड्स, अगर एक बार आपकी लिस्ट बन गई तो वो जो बड़ा चैप्टर हमें पढ़ना था वो स्मॉल सब हेडिंग्स में डिवाइड हो जाएगा और आपके माइंड में साइकोलॉजिकली ये लगेगा कि मुझे तो बस इस लिस्ट के सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, ना कि वो बड़ा सा चैप्टर एक साथ. और इससे जो हमारा डर है ना वो गायब हो जाएगा. तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि इस पेज का, इस लिस्ट ऑफ सब टॉपिक्स का एक्चुअली में यूज क्या है. नेक्स्ट स्टेप में
सो स्टेप नंबर 2, फाइनमेंट टेक्निक। ओके फ्रेंड्स, तो स्टेप नंबर 1 में हमने जो सब टॉपिक्स की लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट पर हम अप्लाई करेंगे फाइनमेंट टेक्निक, इन्वेंटेड बाय नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट रिचर्ड फाइनमैन। फ्रेंड्स, ये मेथड बेस्ट है अगर आपको कोई भी चीज लॉन्ग टर्म के लिए याद करनी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ना सबसे पहले आप उस लिस्ट को लीजिए ऑफ ऑल द सब टॉपिक्स, और उस लिस्ट की फर्स्ट सब टॉपिक पे जाइए, उस लिस्ट की फर्स्ट हेडिंग पे जाइए, और बुक में जो भी उस सब टॉपिक के बारे में दिया हुआ है ना, वो सब अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए, याद कर लीजिए बोल बोल कर। एक बार याद हो गया तो अब हम लोग आ जाएंगे हमारे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। उसी पेज पे ना फ्रेंड्स, आप उस सब हेडिंग के सामने 3 एरो बनाइए। फर्स्ट एरो पे आएगा व्हाट, सेकंड एरो पे व्हाई और थर्ड एरो पे हाउ। और बिना देखे ये तीनों क्वेश्चन आप शॉर्ट में आंसर करके उसके सामने लिख दीजिए। व्हाट, कि उस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है। व्हाई, जो प्रोसेस एक्सप्लेन किया जा रहा है वो क्यों हो रहा है। एंड हाउ, वो प्रोसेस कैसे हो रहा है। फ्रेंड्स, ये तीनों क्वेश्चन आपको ऐसे आंसर करने हैं ना जैसे आप किसी बच्चे को समझा रहे हो। ऐसे सेम आप सारे के सारे सब टॉपिक्स और हेडिंग पे करिए उस पेज की। फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार ऐसा कर लिया ना, फाइनमेंट टेक्निक अप्लाई कर ली, तो उसी टाइम उस चैप्टर का 80% पढ़ा हुआ एकदम परमानेंटली आपके ब्रेन में फीड हो जाएगा। फिर बचेगा बस 20%। अब ये 20% आप अपने दिमाग में कैसे फीड करेंगे? तो चलिए फ्रेंड्स, यही देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 3, माइंड मैपिंग। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको कोई चैप्टर एक बार पढ़ने के बाद पूरी तरीके से अपने माइंड में बिठाना है, तो माइंड मैपिंग उसके लिए बेस्ट स्टेप रहता है। बिकॉज फ्रेंड्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी टेस्ट के लिए एक चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो, फिर आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने गए हो तो ऐसा मन में लगता है कि अरे यार, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कहीं वो मैं भूल तो नहीं गई। तो फ्रेंड्स, जो ये भूलने वाली प्रॉब्लम रहती है एक बार कोई चैप्टर पढ़ के जब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, ये माइंड मैपिंग से एकदम सॉल्व हो जाएगी। तो माइंड मैप बनाने के लिए सबसे पहले तो आप एक पेज ले लीजिए। उस पेज के एकदम सेंटर में आप चैप्टर का नाम लिखिए। मान लीजिए अगर आप बायोलॉजी में सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पेज के एकदम बीचों बीच आप लिख दीजिए सेल। उसके बाद फ्रेंड्स, जितने भी हम लोग ने सब टॉपिक जो हमने फर्स्ट स्टेप में लिखे थे, वो सारे सब टॉपिक्स हम लोग जो चैप्टर का नाम है उससे एक एरो से अटैच करेंगे। तो चैप्टर का नाम आ जाएगा पेज के बीच में, और उससे एरो से अटैच होंगे सारे के सारे सब टॉपिक्स, यानी कि सब हेडिंग्स। अब फाइनल स्टेप और मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि जितने भी सब हेडिंग्स है ना, जो कि हम लोग ने फाइनमेंट टेक्निक से व्हाट, हाउ और व्हाई करके याद किए थे, वो सारे व्हाट, हाउ और व्हाई के जो आंसर हैं, आप एकदम शॉर्ट में हर एक सब हेडिंग से एक एरो लगाकर लिख दीजिए। हमें तीनों क्वेश्चन के आंसर शॉर्ट में समराइज करके लिखने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब भी हम लोग कोई चीज लिखते हैं तो वो हमें 58% ज्यादा जल्दी याद होती है, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं पेपर इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, इस पेपर इफेक्ट का यूज करके ना हम लोग सब कुछ जल्दी से याद कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, इस माइंड मैप का ना एक और बहुत बड़ा यूज है, और वो ये है फ्रेंड्स कि अगर आप ये माइंड मैप टेस्ट के तुरंत पहले अच्छे से देख लेते हैं, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक ग्लांस में, एक नजर में अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो फिर स्कूल जाते हुए, मतलब अगर आप स्कूल बस में स्कूल जा रहे हैं, तो आप ये पेपर निकाल के जल्दी से सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं, या फिर एग्जाम हॉल के बाहर भी आप जल्दी से एक बार एक नजर में रिवाइज कर सकते हैं माइंड मैप से। और माइंड मैप की ना फ्रेंड्स बहुत एप्स भी होती हैं जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आपका एकदम नीटली माइंड मैप बन जाएगा, आपको बस टाइप करना रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आ जाते हैं हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे, स्टेप नंबर 4, रिवर्स रिकॉल। ओके फ्रेंड्स, तो अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च बाय पॉल वेबर, हम किसी भी चीज को जब उल्टे ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में याद करते हैं, तो वो हमें ज्यादा देर तक याद रहती है और ज्यादा अच्छे से रिवाइज हो। तो फ्रेंड्स, लास्ट में आप पढ़ने के बाद ये करिए ना कि हमने जो भी फाइनमेंट टेक्निक से याद किया था, वो सारे सब टॉपिक्स के व्हाट, हाउ एंड व्हाई हम लोग एक रिवर्स ऑर्डर में वापस बिना देखे बोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बोलने की कोशिश करेंगे लास्ट वाले सब टॉपिक्स, और लास्ट से हम लोग जाएंगे फर्स्ट तक और बिना देखे बोलेंगे तीनों क्वेश्चन के आंसर्स, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, पूरा एक बार, ताकि अच्छे से हम लोग को रिवाइज हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो टेस्ट प्रिपरेशन का लास्ट स्टेप हो जाएगा हमारा रिवर्स रिकॉल। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज का हमारा कोट ऑफ द डे है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट when talent does not work hard. Hard work beats talent when talent does not work hard. फ्रेंड्स, मैं एक क्वेश्चन आंसर वीडियो करने वाली हूँ, मतलब Q&A टाइप का, जिसमें जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चन के डिस्कशन कर लेंगे साथ में। तो उसके लिए ना फ्रेंड्स, आपके जितने भी क्वेश्चन है, या फिर आपको कोई अपनी एक्सपीरियंस बताना है, या कोई आपके साथ इंटरेस्टिंग घटना हुई हो वो बताना है, स्कूल में आपकी कोई कन्फेशन हो, ये सब वो सब आप मुझे भेज दीजिए। आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि सबको आपका नाम ना पता चले, मतलब ये क्वेश्चन आपका ये ना पता चले, तो आप मेरे फेसबुक में आके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आप बायोलॉजी बाइट पर जाकर सेंड मैसेज पे क्लिक करके अपना क्वेश्चन या फिर जो भी आपको Q&A के लिए बोलना है वो बता सकते हैं।
चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि वो वीडियो कैसा रहेगा। तो बाय फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम बायोलॉजी बाइट।